चीन में कार कंपनियां स्वास्थ्य को लेकर लोगों में पैदा हो रही चिंता को देखते हुए एंटीवायरस फीचर वाली गाड़ियां बना रही हैं। नए मॉडल्स का मकसद कैबिन के अंदर वैसा ही प्रोटेक्शन मुहैया कराना है जैसा कि आपको मास्क पहनने पर मिलता है। देश की कुछ सबसे बड़ी कार कंपनियों ने इस तरह के फीचर वाली नई कारें लॉन्च की हैं। इन कंपनियों में गीली भी शामिल है, जो कि लंदन ब्लैक कैब्स भी बनाती है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन करना पड़ा और इस वजह से साल की पहली तिमाही में चीन में कारों की बिक्री में गिरावट आई है। गीली एंटीवायरस फीचर वाली कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी है। वायु प्रदूषण की वजह से आवाजाही करने वालों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो रही है और कंपनी इसी तबके पर फोकस कर रही है। कंपनी के हेल्दी कार प्रोजेक्ट का मकसद छोटे पार्टिकल्स को कार में घुसने से रोकना है। इस तरह से कार ड्राइवर और पैसेंजरों को खतरनाक तत्वों से बचाना है। गीली एंटी माइक्रोबायल मटेरियल्स को भी डेवलप कर रही है ताकि कार कंट्रोल्स और डोर हैंडल्स को बैक्टीरिया और वायरस से फ्री रखा जा सके। गीली के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंज्यूमर्स अपनी कारों में काफी वक्त बिताते हैं। यह उनके दूसरे घर जैसी होती है। ड्राइवरों और पैसेंजरों के स्वास्थ्य को बचाने वाले फीचर विकसित करना ही कंपनी का प्रमुख लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मकसद है। गीली की नई कार की कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के लिए कंपनी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि ग्राहकों को चाबियां पहुंचाई जा सके। ब्रिटेन के आइकॉनिक ब्रांड MG की मालिक SAIC ने एक अल्ट्रावायलेट लैंप का ऑप्शनल फीचर जोड़ा है। ये लैंप कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जरिए आने वाली हवा को स्टेरलाइज करता है। प्रतिस्पर्धी कार कंपनी ग्वेंजो ऑटोमोबाइल एक नया 3 स्तरीय एयर फिल्टर सिस्टम अपनी कई नई कारों में ला रही है। रिसर्च फर्म फ्रास्ट एंड सुलिवान का कहना है कि ये नए उपाय महज चालाकी नहीं है। सुलिवान के मोबिलिटी एक्सपर्ट विवेक वैद कहते हैं कि कारों में हेल्थ वेलनेस वेलबींग फीचर बनाने पर निश्चित तौर पर फोकस है। इन फीचरों का डेवलपमेंट पहले ही चल रहा था, लेकिन कोविड-19 ने इसे और ज्यादा तेज कर दिया है। न केवल इन फीचर्स से हाइजीन और स्वास्थ्य मसलों को हल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये आने वाले वक्त में ब्रांड्स और मॉडल्स के लिए प्रमुख डिफरेंशिएटर साबित होंगे। वे कहते हैं कि ये केवल चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। हालांकि चाइना मार्केट रिसर्च ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शाओन रीन इस बात से सहमत नहीं हैं। कंपनियां कोविड-19 के डर का फायदा उठाने की कोशिश में हैं। वो इस चाल से महंगे दाम पर उत्पादों और सेवाओं को ग्राहकों को बेचना चाहती हैं। 2015 में टेस्ला ने एंटी पॉल्यूशन सिस्टम्स वाली कारें बेची। ये कारें चीन में काफी लोकप्रिय रहीं। कंपनी के बायोवेपन डिफेंस बोर्ड का मकसद एयर पॉल्यूशन से चिंतित लोगों को अपने उत्पाद खरीदने के लिए उत्साहित करना था। रीन कहते हैं कि ऑटो कंपनियां अब वायरस से भी अपनी कारों के सुरक्षित होने का दावा कर रही हैं। मैं डॉक्टर या वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैं कंज्यूमर्स को इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं कि वायरस के ट्रांसमिशन को कमजोर करने वाले उनके उत्पादों और खास तौर पर कोविड-19 को कमजोर करने के दावों को लेकर वे सचेत रहें। इसी महीने पेंट कंपनी निप्पॉन ने कहा था कि उसने एक एंटीवायरस कोटिंग डेवलप की है जो कि लोगों को सरफेस से वायरस की चपेट में आने से बचाती है। हालांकि कंपनी ने इसमें कोरोना वायरस का नाम नहीं लिया। जापानी कंपनी ने यह भी कहा कि नया वायरस गार्ड पेंट अस्पतालों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है और कंपनी वुहान के 4 अस्पतालों में ये डोनेट भी कर चुकी है। फरवरी में चीन में कारों की बिक्री में 80% से ज्यादा की गिरावट आई। ये पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। हालांकि मार्च में बिक्री में कुछ रिकवरी हुई, लेकिन ये अभी पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 43% कम रही। अप्रैल के आंकड़ों में थोड़ा और सुधार आ सकता है क्योंकि लोग काम पर वापस लौटने लगे हैं। वैद्य कहते हैं कि हमारा विश्लेषण बताता है कि कार सेल्स को कोविड-19 के पहले वाले स्तर पर लौटने में करीब 3 साल का वक्त लगेगा।